राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग सार संग्रह जो है जीके जीएस उसका हम लोग यूनिट 2 यानी वैदिक सभ्यता पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता में क्या है तो देखो, वैदिक सभ्यता में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसमें देखिए पॉइंट जो है उसमें बोल रहा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो था वो कितने समय तक था। तो जो पूर्व वैदिक जो है वो सब वैदिक सभ्यता वो कब से कब तक था, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। कब था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कब से था? उत्तर वैदिक का बोल देगा तो ये पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक बोल देगा तो 1500 से 1000, लेकिन उत्तर वैदिक बोलेगा तो 1000 से 600 ईसा पूर्व था। फिर बोलेगा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। बोलेगा किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। मतलब बोलेगा कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो किसका नहीं था? तंबाकू का नहीं था। उत्तर वैदिक काल के विद्रोधी और ब्राह्मणरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो किसे जाना जाता था? श्रवण के नाम से जाना था, श्रमण। और वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या था? सुलभ सूत्र था। क्या था? सुलभ सूत्र था। बोलेगा किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? तो ऋग्वेद के बारे में दिया गया था। किसके दिया गया था? ऋग्वेद के बारे में दिया गया था। बोलेगा वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद की संख्या 4 है। कौन कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर यहाँ पे है बोल रहा है भारत के राज्य के प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते की उपनिषद लिए गए। सत्यमेव जयते किससे लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। बोलेगा ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये पशुपालन था। क्या था? पशुपालन था। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहाँ है? तो सामवेद में। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहाँ मिलता है? सामवेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? सामवेद में मिलता है। प्रमुख दर्शक और उनके प्रवर्तक। संख्या का प्रवर्तक कौन था? कपिल। न्याय गौतम बुद्ध। चाणक्य था। योगा कौन था? पतंजलि था। पूर्व मीमांस किसे कहा जाता था? जैमिनी। उत्तर मीमांस किसे कहा था? वादय नारायण। और वैष्णिक इनसे कपाद। प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु था। प्रथम विधि निर्माता कौन था? तो मनु था। बोलेगा कली कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा था? गीता, भगवत गीता था। कौन था? भगवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो गोधन था। बोलेगा ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख और पहली बार की गई थी? तो 10वें मंडल में किया गया था। 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है। बोलेगा वेदों की रचना को पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहता? होत्र कहा जाता है। वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। बोलेगा वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को क्या कहता है? होत्र कहा जाता है। फिर बोलेगा ऋग्वेद का संबंध किससे था? तो ईश्वर महिमा से था। ऋग्वेद का संबंध किससे था? ईश्वर महिमा से था। ऋग्वेद का संबंध किससे था? ईश्वर महिमा से था। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। और उसमें कितने सूत्र है? तो 228 सूत्र। बोलेगा रचनाएं कितनी है? तो 10,580 है। फिर बोलेगा कि इसमें ऋग्वेद में इंद्र का कितने बार चर्चा किया गया था? ऋग्वेद में इंद्र का चर्चा 250 बार किया गया है। और बोलेगा कि अग्नि की चर्चा किसमें किया था? ऋग्वेद में। बोलेगा कि अग्नि की चर्चा कितने बार है? तो 200 बार है। बोलेगा कि ऋग्वेद में इंद्र की चर्चा कितने बार है? तो 250 बार है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों ज्ञान वेदों की संख्या 4 होते हैं। अभी वेद की संख्या कितने हैं? 4 बोले ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है।
नाम कौन सा है? तीन वेदों को क्या था? त्रि कहा जाता है, त्रियान कहा जाता है, क्या त्रियान कहा जाता है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को वेद अत्रि या यत्रि कहा जाता था। तीन वेद कौन कौन सा था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इसमें नहीं है, अथर्ववेद नहीं है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहा था? त्रियत्रि कहा जाता है, क्या अत्रि कहा जाता था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को क्या कहा? अथर्ववेद इसमें नहीं है, तो इसके वेद यत्रि या अत्रि कहा जाता है। बोलेगा किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नमूना लिखा गया था? ऋग्वेद में किया गया था। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। और अथर्व का अर्थ क्या होता है? जादू टोना। अथर्व का अर्थ क्या होता है? जादू टोना, जो कि ये सबसे नया है। चौथा, पूर्व मीमांसा दर्शक के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी थे। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? तो मत्स्य पुराण था। कौन सा था? मत्स्य पुराण था। ब्राह्मण ग्रंथों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? शतपथ था। बोलेगा कि वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूतक मूल्यतः किसमें होता था? ऋग्वेद के 10वें मंडल में होता। पुरुष सूतक किसमें था? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो कि सबसे बड़ा है। और 4 सूतक था। कौन कौन सा था? तो एक था ब्राह्मण और शूद्रक, और ब्राह्मण, शूद्रक, और ये क्या क्या गोपत ब्राह्मण गोपत संबंधित है किसी? अथर्ववेद से। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या होता है? गोपत कहा जाता है। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या होता है? गोपत कहा जाता है। और बोलेगा कि ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या होता है? होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को, वेदों को पढ़ने वाले को क्या होता है? होत्र कहा जाता है। बोलेगा उपनिषद का मुख्य विषय क्या था? उपनिषद का मुख्य विषय था दर्शन। नचिकेता आख्या का उल्लेख मिलता है, किससे मिलता है? तो कठोर उपनिषद से मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसके उपन्यास से था? प्राकृतिक से था। किससे था? प्राकृतिक से था। बोलेगा किस देवता के लिए ऋग्वेद को पुरंदर शब्द का प्रयोग किया था? तो इंद्र का लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित था? तो ज्यामितीय से था। अस्तो माँ तस्मो गया कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से। अस्तो माँ सदमा गमय कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से लिया गया था। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे कहाँ बसे थे? पंजाब में बसे थे। आर्य कहाँ से आए थे? तो आर्य सबसे पहले बाहर से आए थे और कहाँ बसे? पंजाब में बसे। ऋग्वेद के 9 मंडल में सोमदेवता को समर्पित। बोलेगा ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसके? सोमदेवता को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध की नदी किस तट पर था? परोसनी था। धर्मशालाओं को भूराजस्व की दर कितने पर? 1/6% था। 800 और 6 ईसा पूर्व के काल को किस युग से जोड़ा गया था? ब्राह्मण युग से। आरंभ में वैदिक साहित्य किस नदी से था? तो सिंधु नदी से था। किससे था? सिंधु नदी से था। बोलेगा कि उपनिषद पहले कहते किसने गए? तो उपनिषद कहते हैं जो गुरुओं के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसे तो उपनिषद कहते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। और फिर बोला गया था काल उपनिषद काल में राजाओं को अश्वपति कहा जाता था। इसे किसे कहा जाता था? अश्वपति शासक किसे कहा था? केकई को कहा जाता था। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यमन का संवाद किस उपनिषद में किया गया था? तो एक कठोर उपनिषद में किया गया था। वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल स्थल किस निर्धारित? अफगानिस्तान में है। बोलेगा कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित प्रदर्शित कौन सा संख्यावादक है? बोलेगा भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन और के लिए किया था? अंतरज जिखेड़ा के लिए किया था। फिर बोलेगा किस काले का अछूत आवाहन किया गया था? तो धर्मशाला की काली से किया गया था। गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में लिखता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शक को प्रचालित किया था किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। प्राचीन भारत में निषक से जाने जाते थे किसे? स्वर्ण आभूषण को निकष कहा जाता था। स्वर्ण आभूषण को क्या था? निकष कहा जाता था। योगा दर्शन कौन था? पतंजलि था। उपनिषद पुस्तक कौन था? दर्शन था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय में लिखा था? चिकित्सा के। चरक किससे था? चिकित्सा से। बोलेगा यज्ञ
संबंधित विधि किसमें होता था? तो यज्ञ संबंधित जो विधि था ये किसमें था? अजुर्वेद से था। अजुर्वेद में क्या था? यज्ञ संबंधित था। वैदिक युगीन सभ्यता क्या कहा जाता था? मंत्री परिषद। बोलेगा वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन था? गणतंत्र था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? तो ऋग्वेद था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ऋग्वेद। कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा तथा संख्या था? संख्या, योगा, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत। 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट किया। अभिव्यक्ति को तो वैदिक काल युग में था। वह दशककारी कौन सी है जो आर्य व्यापार में नहीं लाई गए थे? तो लुहार या लोहारागिरी। बोलेगा प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो पाणिनि ने किया था। और ये कौन सी स्मृति प्राचीन से था? तो मनु स्मृति था। बोलेगा आदि काव्य की संख्या किसने दी थी? तो रामायण ने दिया था। प्राचीन पुराण कौन सा था? तो मत्स्य पुराण था। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी कौन सा था? सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सा था? सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। लेकिन वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या है? तो काल और कुटुंब। बोलेगा वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत था। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? शतपथ ग्रंथ था। गोत्र व्यवसाय प्रचलन कब हुई थी? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में हुआ था। बोलेगा मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित था किससे था? समाज व्यवसाय से था। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। और ये किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में था गायत्री मंत्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल किसने था? गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने किया था। वेशकों और ऋग्वेद की में समानता अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ईरान से था। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित था? किसका था? सामवेद का था। बोला किस वेद को जादू, माया और वैश्वीकरण कहा जाता था? किसका कहा था? अथर्ववेद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। और बोले आर्य शब्द का इंगित क्या था? तो निर्जाति समूह क्या था? तो प्राचीन विवाह संकरण का वर्णन किया गया था। विवाह सूत्र किसमें था? तो ऋग्वेद में था। किसमें था? ऋग्वेद के अध्यवध युग शब्द का प्रयोग किसमें किया था? गाय के लिए किया गया था। किसके लिए किया था? गाय के लिए किया गया था। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ साथ आर्यों के संबंध तो कोबा और कंबो। बोलेगा आर्यों का आर्किटिम होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो VR तिलक ने लिया था। अथर्व के अर्थ किया था? पवित्र जादू। बोलेगा कौन से वेद अंतः गद रूप में रचित था? तो आयुर्वेद में गद और पद दोनों थे। अजुर्वेद में क्या था? गद और पद दोनों थे। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च संस्थान मिला था? तो प्रजापति को मिला था। बोलेगा संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। संस्कार कितने हैं? 16 है। बोलेगा कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से है। किससे? मीमांसा से है। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।